अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला ये कायनात एक कानून के तहत चला रहे हैं। इंसान और इनकी गलतियों के बारे में अल्लाह ताला का कानून और ज़ाबिता है, और वो ये है कि अल्लाह ताला फ़िलफ़ौर इंसान की पकड़ नहीं करते, गुनहगार और मुजरिम को फ़िलफ़ौर सज़ा नहीं देते, बल्कि इस कायनात में अल्लाह ताला का कानून इम्हाल है। मुकम्मल तौर पर मोहलत दे देते हैं या बाज़ दफ़ा जुज़वी तौर पर सज़ा देते हैं ताकि इंसान अल्लाह की तरफ रुजू कर सके। अगर अल्लाह ताला फ़ौरन इंसान को उसके जुर्म और गुनाह की सज़ा दे दें तो कायनात जो है उसका निज़ाम नहीं चल सकता, इस रूए ज़मीन पे कोई बसने वाला ना बचता। सूरतुन नहल आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम, अगर अल्लाह लोगों के जुल्म की वजह से उनको फ़ौरन पकड़ लेता, मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, तो इस पर किसी जानदार को अल्लाह ताला ना छोड़ता, लेकिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा, एक मुद्दत तक अल्लाह ताला इनको ताख़ीर देते हैं। एक सिस्टम है ना, कानून अल्लाह ताला का। फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब किसी की मुद्दत मुअय्यन आ जाती है, उसका वक़्त आ जाता है, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो एक लम्हा ना ताख़ीर होती है ना तक़दीम, इन टाइम बर वक़्त जो है उसका फ़ैसला कर दिया जाता है। यही मज़मून अल्लाह ताला सूरह फ़ातिर की आयत नंबर 25 में बयान करते हुए फरमाते हैं वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़इन्नल्लाह कान बिइबादिही बसीरा। तकरीबन वही मज़मून है कि लोगों की करतूतों की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से अगर अल्लाह ताला फ़िलफ़ौर लोगों को पकड़ लेता तो फिर इस रूए ज़मीन पे अल्लाह ताला किसी बसने वाले को ना छोड़ता। हाँ, एक चीज़ है कि कानून इम्हाल तो है, फिर कानून इम्हाल के नतीजे में लोगों के मुख्तलिफ़ रद्द अमल आते हैं। जिनको अल्लाह मोहलत देते हैं ना, उनमें से कुछ लोग ये समझते हैं कि ये मोहलत उनके लिए बेहतर है, और यही उनका डगर रवैया और यही डगर यही तरीक़ा उनके लिए बेहतर है, और इसी में उनकी खुशहाली है। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, आयत नंबर 178 है, वला यहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। वो लोग जो काफिर है ना, ये जो हम इनको मोहलत देते हैं, ये ना समझे कि ये इनके लिए बेहतर है। अल्लाह फरमाते हैं इनको हम मोहलत इसलिए देते हैं ताकि ये गुनाहों में बढ़ जाएं और इनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। अब कोई इम्हाले इलाही से अल्लाह ताला के मोहलत देने से ये समझ ले कि उसके लिए बेहतर है, तो वो बहुत बड़ी गलती में है। यही मज़मून सूरह यूनुस की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि श्शर्र इस्तिअजालहुम बिलखैरि लक़ुज़िया इलैहिम अजलुहुम। जिस तरह लोग जल्दी तलब करते हैं, इसी तरह अगर हम इनको जल्दी अजाब दे देते तो फिर इनका फ़ैसला हो जाता। फ़नज़रुल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग हमारी मुलाकात पर यकीन नहीं रखते, हम उनको मोहलत देते हैं और वो फिर अपनी इस तुग़यानी में सरगर्दां फिरते हैं। मोहलत का कानून है, जुज़वी तौर पर अल्लाह ताला सज़ा देते हैं लोगों को ताकि लोग अल्लाह की तरफ लौटें, मामलाते ज़िंदगी बेहतर हों। सूरह रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बर्रो बहर में फ़साद लोगों के करतूतों की वजह से ज़ाहिर हुआ है, और ये इसलिए ताकि अल्लाह ताला लोगों को उनके बाज़ अमलों की सज़ा दें ताकि लोग अल्लाह की तरफ लौटें। मोहलत का कानून है, लेकिन जुज़वी तौर पर भी अल्लाह ताला इस दुनिया में सज़ा देते हैं ताकि इस्लाह हो जाए, लोग अल्लाह की तरफ लौटें। यही मज़मून सूरह सजदा की आयत नंबर 21 में अल्लाह फरमाते हैं वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन। बड़े अज़ाब से पहले हम छोटा अज़ाब जो है ना लोगों पे लाते हैं ताकि लोग अल्लाह की तरफ लौटें।
कुछ लोग तो इस्लाह कर लेते हैं, अपनी गलतियों को दूर कर लेते हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनका रद्द-ए-अमल ये होता है कि वो दूसरों से नहुसत पकड़ते हैं। अपने करतूतों की अगर जुज़वी सज़ा मिलती है तो इस्लाह करने की बजाय नेक लोगों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम धर देते हैं। ऐसे लोगों की फिर इस्लाह नहीं होती, ऐसे लोग फिर बड़े अजाब से दोचार होते हैं। आले फ़िरौन के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल आराफ है, आयत नंबर 130 और 31 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़क्करून। हमने आले फ़िरौन को कहत साली फलों की कमी के साथ पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़ी, जब उनके पास कोई अच्छाई खैर आती तो कहते ये हमारे लिए है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन माअ, अगर कोई तकलीफ़ आती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों के साथ बदशुकूनी पकड़ते। यानी अगर तकलीफ़ आती तो मूसा अलैहिस्सलाम को उसका मौरद इल्ज़ाम ठहराते और नेक लोगों को। तो जब कोई इस किरदार का हामिल हो उसकी इस्लाह नहीं होती, फिर उसका नतीजा बड़ा अजाब ही होता है, जैसे आले फ़िरऔन पर अल्लाह ने अजाब को मुसल्लत किया। तो कुरानी आयात से दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया में फ़ौरन जुर्म की सज़ा नहीं देते, मोहलत देते हैं। तो मोहलत जब मिलती है तो कुफ़ार तो ये समझते हैं कि ये जो वो कर रहे हैं ये दुरुस्त है, हालांकि अल्लाह ताला की फिर अचानक गिरफ्त आती है। और ये मोहलत इसलिए है कि निज़ाम कायनात चले, अल्लाह का एक कानून है कि दुनिया चले, नहीं तो अगर फिलफौर अजाब आए तो कायनात का निज़ाम धर्म बरम हो जाए। हाँ, जुज़वी तौर पर अल्लाह ताला लोगों को सज़ा देते हैं ताकि लोग इस्लाह करें और अल्लाह की तरफ लौटें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जुज़वी तौर पर सज़ा मिले तो अपनी इस्लाह करने की बजाय दूसरों पर डाल देते हैं। तो इंसान अपनी ज़िंदगी पर गौर करे तो बड़े ऐसे वाक़यात होते हैं कि इंसान को समझ आ जाती है कि मुझे किसी गलती की सज़ा मिली है। जो लोग अल्लाह की तरफ रुझान रखते हैं, जिनको अल्लाह ताला तौफ़ीक देते हैं, वो छोटी मोटी सज़ा की वजह से या फिर अल्लाह की तरफ से कोई छोटी सी पकड़ की बदौलत वो अपनी इस्लाह कर लेते हैं और उससे वो बेहतरी की तरफ चल पड़ते हैं। जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा रखता है उसको फ़ौरन सज़ा देते हैं। आवाम में मशहूर है कि ताकि वो सीधी डगर पर चलता रहे, और जिसको मोहलत देता जाए तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। ये दुनिया में अल्लाह का कानून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुरुस्त अप्रोच अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी बारगाह की तरफ रुजू करने की और तौबा करने की और अपनी गलतियों के बारे में दुरुस्त सोच रखने की और इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।